तमाम पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश की इस लोकसभा चुनाव में। हालांकि अभी वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन इस जिला सहारनपुर में तो एक कहानी लिखी गई। एक तरफ इमरान मसूद साहब ने कल रोड शो किया और प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची थी। मेरे साथ वरिष्ठ नेता फिरोज आफ्ताब जी है। चुनाव प्रचार बिल्कुल खत्म हो चुका है, कल को वोटिंग होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय। देखिए साहब, बात यह है कि आज का ये नया दौर है और इस नए दौर के अंदर ख़ास तौर से मैं जो एक बहुत बड़ा फ़र्क देखता हूँ, ये सोशल मीडिया का दौर है। इसके अंदर एक सेकंड के अंदर सारी दुनिया को ये पता चल गया कि फ़िलिस्तीन में जुल्म हो रहा है और जालिम जो हैं यूएस है, द वेस्ट फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये सब जुल्म। तो ये पूरी दुनिया का आलम तो ये तो सिर्फ सहारनपुर है। सहारनपुर का भी हाल ये है कि आज किसी चीज़ को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये सोशल मीडिया ने इतना वेल अवेयर कर रखा है आवाम को कि वो हर चीज़ बखूबी जान रहे हैं। आज सब लोग ये जानते हैं कि हमें बीजेपी के कुशासन से निजात चाहिए, क्योंकि समाज का कोई भी वर्ग हो, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई वर्ग हो। आप ये देखिए साहब, हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, आज उनको किचन चलाने में इतनी दिक्कत है कि सब्ज़ी, दाल, तेल, आटा, चावल, हर चीज़ जो है वो महंगाई चरम पर है। पेट्रोल जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, इससे बड़ी दिक्कत आ रही। नौजवानों के पास जॉब्स नहीं है, उनकी उम्र निकले जा रही है, जॉब्स नहीं है तो रिश्ते नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से किसान जो है वो एक एक साल सड़कों पर पड़े रहते हैं, लेकिन ना उनको एमएसपी की जो गारंटी दी जाती है वो पूरी होती है, ना उनको फसलों के दाम मिलते हैं। सरकार अगर सरकार झूठ बोलने लगेगी तो देश का नागरिक यकीन किसके ऊपर करेगा। और मजदूर की परेशानी है। आप जाकर के देखिए कि जितना भी है हिंदू मुस्लिम के अंदर नफरतें कसदन भरी जा रही हैं, जबकि हिंदुस्तान का एक बेसिक मिजाज आपसी भाईचारे और मोहब्बत का है। लेकिन नफरतें भरी जा रही हैं सिर्फ सियासत को गंदा करने के लिए, उसकी बुनियाद पर सरकारें बनाने के लिए। हालांकि लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ से देश को नुकसान हो उससे बचना है। बहरहाल ये मैंने तमाम चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं कि ये सब बीजेपी की तरफ से है और हर इंसान आज बीजेपी को हराना चाहता है। अब बीजेपी को हराना है तो उसके लिए अकल को इस्तेमाल करना होगा। उसको हराने के लिए जो नेचुरल समीकरण है वो माजिद अली के पास है और ये हमारे बताने की ज़रूरत नहीं। जब हम ये बात कहीं करते हैं तो उससे पहले लोग हमें बता रहे हैं कि साहब जो एक नेचुरल समीकरण है वो माजिद अली के पास है। दलित और मुस्लिम इस लड़ाई को बीजेपी के खिलाफ इतनी मजबूत कर देता, 3.5 लाख दलित और तकरीबन 8.5 लाख के करीब मुसलमान या अल्पसंख्यक, ये इसको इतना मजबूत बना देते हैं कि जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो किसान को उम्मीद हो जाती है, आज वो भी वोट देने को तैयार है कि बीजेपी को शिकस्त देनी है तो सिर्फ इसी माजिद अली से हो सकती है, इसी समीकरण से हो सकती है। महिलाएं हैं, अगर वो देखती हैं कि हमारे ऊपर ये बोझ जो है महंगाई का कम हो, बीजेपी को हटाया जाए, तो उनको भी इसी समीकरण से उम्मीद है। और नौजवान तो आप देख रहे हैं दीवानों की तरह जिस तरीके से नारे लगा रहा है, किसान भाई जिस तरीके से जगह जगह चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे तो पूरी उम्मीद ही है कि इस दौर में जब खूब समझदारी बढ़ गई, हर इंसान ये देख रहा, हर वोटर, कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ इसी समीकरण से जिस पर माजिद अली हैं, दलित और मुस्लिम, इससे हराया जा सकता है। और इलाके में पूरा इलेक्शन के अंदर हमने सभाएं करी, लोगों से मिले, आंधी तूफान साहब, मेरे ख्याल से शायद बिगेस्ट विक्ट्री की तरफ सहारनपुर के इतिहास में माजिद अली बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी विजय। कल प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुँची थी, रोड शो किया, तो लोग कहते हैं कि पूरा माहौल जो है वो गठबंधन की तरफ हो गया है, कल से ही बना है माहौल, ऐसा लोग कह रहे हैं कि माजिद अली जो है बहुत पीछे हैं चुनाव में। ऐसा जनता भी कह रही है, कुछ विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं। देखिए साहब, ये तो अपनी अपनी बातें सबको करनी है और मैं किसी पे क्या कटाक्ष करूं, सब बड़े नेता हैं, वो आई हैं। हम तो हमेशा मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। प्रियंका जी आई हैं, मोस्ट वेलकम। उससे पहले हमारे योगी जी आए थे, मोस्ट वेलकम। बहन मायावती जी आई थी, मोस्ट वेलकम। सियासत में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये जो जनता है, जो वोटर है, वो ये समझ रहा है कि मेरा मकसद कहाँ से हल होता है। जीत जो है वो जज्बात से नहीं मिलती, जीत सिर्फ इससे नहीं मिलती कि मुझ में बड़ा जोश है, वो एक फार्मूले से मिलती है जो कोई माने ना माने, लेकिन माजिद अली के पास है। माजिद के अलावा दिया गया वोट अगर वो गठबंधन प्रत्याशी को जाए तो वो ऐसे है कि जैसे खत्ते में गिर गया या डायरेक्ट बीजेपी को दे दीजिए।
तो फिर उसको इधर उधर घुमाना क्यों? क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी की कुछ इमेजेस बड़े शक के घेरे में आ गई हैं। 11 चुनाव लगातार हारना, और उसमें से एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई जीत की गुंजाइश हो। अब हाजी फजलुर रहमान साहब लड़ रहे थे पिछली मर्तबा, इसी फॉर्मूला से थे, मतलब कोई जीतेंगे तो हाजी फजलुर रहमान जीतेंगे, मुकाबला करेंगे तो गठबंधन का ही लेकिन उसमें भी आ गए, ये जानते हुए कि कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरे नंबर पर रहे, वो भी बहुत लंबे फासले के बाद। कहाँ 5 लाख वोट, कहाँ बीजेपी के राघव साहब के शायद 497 या 496 लाख, और इनके पास 2,08,000, मतलब डिस्टेंट थर्ड। तो ये सिर्फ कुछ और है, कहीं ना कहीं मुसलमान को बांट कर उन्हें ख़त्म करके शायद बीजेपी को जितवाने की जिद है ये, और उसी जिद के तहत गठबंधन प्रत्याशी फिर मैदान के अंदर है। तो हुआ करे पब्लिक इस बार ऐसा कर देगी कि आइंदा इलेक्शन लड़ने लायक नहीं रहेंगे। लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा दे इमरान मसूद साहब। ऑफ कोर्स इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ समीकरण चाहिए ना, कहाँ है? ये लोग कहते हैं ना कि अगर काजी परिवार चुनाव नहीं लड़ने का तो राजनीति में जिंदा नहीं रहने का, इसलिए चुनाव लड़ना पड़ता है। फिर मैं आपसे कहूँ, ये नया दौर है, ये इंटरनेट्स का दौर है, पढ़ाई लिखाई का दौर है। आज आप जैसे नौजवान लड़के बेहतरीन पत्रकारिता करवाएंगे, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने के अंदर डॉक्टर्स भी जो बहुत उम्र रसीदा हुआ करते थे, और लॉयर्स, वो आज का नया दौर है। जितना यंग है उतना वो इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन से उसको ज़्यादा एक्सेस है। तो आजकल का दौर बदल रहा, वो दौर गए जब कहीं पॉलिटिक्स किसी के दरवाजे पर, दहलीज पर एक बांदी की तरह जकड़ी हुई पड़ी थी। आज लोग आज़ादी चाह रहे हैं, पिछड़ा समाज उठ करके अपना हक मांगता है। ज़रा जा करके देखिए पिछड़े समाज के अंदर क्या उत्साह है। मैं ख़ास तौर से मुसलमानों की बात करता हूँ, पिछड़ा समाज में उत्साह है, ज़बरदस्त उत्साह है। बिरादरीवाद देखने को मिला चुनाव नहीं, बिरादरीवाद नहीं, कि गाड़ा आ गया, अब के तेली आ गया। नहीं, ये शौक देखने को मिला कि पिछड़े समाज ने इस देश की आज़ादी की खुशहाली के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो वो ये चाहता है कि जब हमने देश के लिए कुर्बानी दी है तो इसके अंदर इस देश की जिम्मेदारियों में भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब वो अलग उसके अंदर जग चुकी, ये पिछड़ा समाज बैठने वाला नहीं है। ये ज़बरदस्त वोटिंग कर रहा है। माजिद बिगेस्ट विक्ट्री की तरफ जा रहा है, मेरा मानना ये है साहब, बिगेस्ट विक्ट्री, जीत की तरफ बढ़ रहा है। वाह, ज़बरदस्त जीत की तरफ। लगा ऐसा घूम कर जनता के बीच में, देखा माहौल कहीं? आप पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। लास्ट मैसेज क्या देंगे? कल को वोटिंग है, कुछ ही घंटे बचे हैं वोट डालने में। मैं तमाम सहारनपुर के हिंदू मुसलमान नौजवानों से, महिलाओं से, किसान से, मजदूर से, छोटे कारोबारी से, सबसे मैं ये अपील करता हूँ कि अपना एक एक वोट जो बहुत कीमती है वो हाथी के निशान पर लगाएं, क्योंकि वही वो कॉम्बिनेशन है, वही वो समीकरण है दलित मुस्लिम जो एक इतना बेस देता है विक्ट्री के हासिल करने के लिए, जीत को हासिल करने के लिए, कि अगर वहाँ वोट किया जाए तो बीजेपी के कुशासन से निजात मिल जाएगी, उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो बस मैंने तो यही है कि अपने वोट को ज़ाया ना कीजिए, एक एक वोट हाथी के निशान पर दें और इस मुहिम को कामयाब करें। थैंक यू। फिरोज आफ्ताब जी ने की अपील कि भाई सहारनपुर के लोगों, एक बार जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो एक बार सोचना जरूर, अब की बार दिल से नहीं दिमाग से वोट करना। मिलता हूँ आपको किसी ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।